बेटी के पैदा होने से डर नहीं लगता है, बेटी के नसीबों से डर लगता है। बेटी से तो घर खूबसूरत होता है, बेटियों से तो ही घर आबाद होता है। बेटियां ही माँ बाप के बुढ़ापे का ही सहारा होती हैं, बेटियों से ही खुशियाँ घर में रहती हैं। लेकिन वालिदैन बेटियों के आने वाले नसीबों से डरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ इवनिंग की थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करूँगी और अपनी शादी के कुछ कपड़े भी आपसे शेयर करूँगी और कुछ सेविंग वगैरह मैंने छोटे बच्चों की करके रखी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इनको रख सकती हैं और आने वाले वक्तों में आप किस तरह से इसे यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैं बच्चों के लिए दलिया बना रही थी। मैंने फीटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और मैंने ये कैबिनेट भी साफ़ किया है। इस तरह से छोटे मोटे काम किचन के भी साथ निपटाती रही हूँ। तो आज बेटी का टॉपिक मिला है मुझे, तो मैं आपसे ना बेटी की चीज़ें, बेटी की वालिदैन से मोहब्बत डिस्कस करना चाहूँगी। बेटी क्या है? बेटी एक मोहब्बत है, एक एहसास है वालिदैन के लिए। हमें बेटियों की नसीब का कोई पता नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि बेटियों की पसंद का ही खाना बनाएं, जैसे वो कहें वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बेटियों को खुश रखना चाहिए। जैसे ही बेटियां पैदा होती हैं वालिदैन लग जाते हैं उनके लिए जहेज़ बनाना, उनके लिए कपड़े लेना, उनके लिए ये ले लें, हमारी बेटी को ये पसंद है, ये ले लें, हमारी बेटी को ये पसंद है, हमारी बेटी नाराज़ ना हो जाए, हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। माँ बाप तो नखरे उठाते हैं और माँ बाप को नखरे उठाना भी चाहिए, क्योंकि आगे वाले वक्त का कोई पता नहीं है। हस्बैंड अच्छा है तो लाइफ अच्छी गुजर जाती है, हस्बैंड अच्छा नहीं है तो लाइफ अच्छी नहीं है। बेटी के साथ साथ माँ बाप भी सफ़र करते हैं और वालिदैन दोनों को का ही होना लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेटी के लिए सहारा वालिदैन ही हैं। किसी की एक बेटी, किसी की दो, किसी की तीन बेटे, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। बेटे अच्छे निकल आए, बहनों का सहारा बने तो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ भाइयों को भी लंबी उम्र दे। ये मैंने ब्लैंकेट धोया था, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। अच्छा, अब मैं ना अपने जहेज़ के कपड़े आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वो बेटी का एहसास, वो पुराने लम्हे, वो बातें मेरे दिमाग में ना ऐसे घूम रही थी कि मेरे अब्बू कैसे मेरी लाड़ियाँ उठाते थे, कैसे मैंने जो चीज़ लेनी होती थी तो कैसे मेरा भाई माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उसे लंबी ज़िंदगी दे, अब्बू के जाने के बाद वो अब्बू से ही बढ़ के हमारी केयर करता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो बड़े भाई होते हैं उनको केयर करनी भी चाहिए। अच्छा, ये मैक्सी जो पहले मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने इतनी लड़ झगड़ के ली थी कि मैंने ना ये मैक्सी मुझे पसंद आ गई है तो ये मुझे लेके दें, तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटी को ना उसकी पसंद की हर चीज़ लेके देनी है कि कैसे उसे पसंद है, कैसे नहीं पसंद। अच्छा, मैं आपको ना साथ साथ कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी भी चेक करवा रही हूँ। वालिदैन ऐसे ही होते हैं, बच्चियों को जो चीज़ पसंद आती है, छोटी चीज़ पसंद आ जाती है, बड़ी चीज़ पसंद आती है। फर्नीचर लेना है तो ये बेटी को साथ ले जाना, बेटी की पसंद की लेना। और मेरी तमाम चीज़ें मेरे अब्बू ने, मेरे भाई ने, मेरी अम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि मेरी बड़ी बहन वो भी माशाल्लाह वो भी माँ का दर्जा रखती है। और मेरी भाभी ने भी कभी नहीं ऐसे कहा कि ये भाई लेके दे रहा है, ये अब्बू लेके दे रहा है तो मेरे घर से जा रही है, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। और माशाल्लाह देखें कैसे बढ़ चढ़ के मेरे कपड़े देखें, 2-3 सूट ही मैं आपको दिखा रही हूँ और माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत और एम्ब्रॉयडरी चेक कर रहे हैं। ऐसे ही वालिदैन होते हैं, बेटियों के नखरे उठाने वाले। अगर हस्बैंड अच्छा है तो आपके ये नखरे आगे भी चलते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर अच्छा होना चाहिए। अगर घर नहीं अच्छा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। लड़के का होना बहुत ज़रूरी है और उसकी कमाई बहुत मैटर करती है। जिस जगह भी बेटी का रिश्ता करें ना, पहले देख भाल के उसकी छानबीन करके करें। ऐसे बिल्कुल उठा के लोग आते हैं, उठा के दे देते हैं बेटियों को, ऐसे ना करें। बेटियों का एहसास करें और वालिदैन को करना भी चाहिए। शादी थी, शादी ख़त्म हो गई तो अब हम कपड़े समेट रहे थे। हमने सोचा हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ भी अपने कपड़े शेयर करें कि हम भी कितने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा, बेटियों को ना अपनी तारीफ़ खुद करनी चाहिए, जैसे ना मैं कर लेती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, वो तो जब भी तैयार होती है ना वो खुद यही कहती है कि ना मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं तो प्यारी लग रही हूँ। उसे देख देख के ना हमारी बहनों में सबकी यही आदत हो गई
कि नहीं नहीं हम खुद पहनते हैं, खुद इंजॉय करते हैं। जब तक बंदा खुद फील ना करे कि हम खूबसूरत लग रहे हैं, तब तक ना हम खूबसूरत लगते भी नहीं हैं। जब हमें लगता है कि हम खूबसूरत लग रहे हैं तभी हम खूबसूरत लगते हैं। माशाल्लाह ये देखिए मैं आपकी एम्ब्रॉयडरी चेक करवा रही हूँ। बहुत ही ये मेरी वलीमे की मैक्सी थी और ये फ्रॉक इतना ज़बरदस्त किस्म की इसकी कढ़ाई थी और पहने हुए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह भी आपने साथ कह देना। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अपने कमेंट से मुझे मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट्स ज़रूर करना है कि कैसे हैं मेरे कपड़े। अच्छा अल्लाह मियाँ मेरे अबू को जन्नत नसीब करे। हम 4 बहनें थी और जब भी हम तैयार होती थी हमने फ़ैशन करना, जिस किस्म के भी कपड़े बनाने ना कोई ना कोई कह देता है ये किया फ़ैशन ये किया, लेकिन मेरे अब्बू जी ने कभी भी हमें नहीं रोका, कभी नहीं टोका कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। फ़ैशन भी हमने अपनी लिमिट में रह के की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं उन्हें पता होगा कि वीडियो कैसे बनती है और एडिटिंग वगैरह में कितना टाइम लगता है और आप लोगों तक पहुंचाने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा जी अब हम अपने कपड़ों को सेव कर लेंगे। मैं इन पे अपना रैपिंग बैग चढ़ा दूंगी अच्छी तरह से। जैसे हम बाज़ार से जाते हैं लेते हैं उनके रैपिंग बैग ऊपर से चढ़े होते हैं, धूल मिट्टी से भी साफ़ रहते हैं और वैसे इनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती। देख लें मेरे कपड़ों को 5 से 6 साल होने वाले हैं और इनकी एम्ब्रॉयडरी देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है अभी तक। अगर हमने अपने कपड़ों को सेव रखना है तो एम्ब्रॉयडरी वाले जो कपड़े होते हैं ना इस तरह से कढ़ाई वाले, इनको हमने परफ्यूम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। कुछ मैंने रैपिंग बैग में ज़िपर में डाल के रख लिए और कुछ मैंने रैपिंग बैग होते हैं उनमें डाल के अच्छी तरह से देखिए मैंने इनकी पैकिंग कर ली है और अब मैं इनको जहाँ सेव करना है वहाँ मैं रख लूँगी। जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी तो एकदम से गर्मी आन पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा शादी भी आ गई हमारे सर पे, मेहमान भी आ गए और इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई ना मुझे कि बहुत ज़्यादा। और जल्दी जल्दी से हमने चीज़ें भी मेंटेन करनी थी। ईद थी, रमज़ान था, फिर ईद आ गई तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करते कराते ना मेरे कुछ कपड़े रह गए थे। तो अब शादी के बाद फ्री होके मैंने ये शादी वाले कपड़े भी सेव कर लिए और जो बच्चों के सर्दियों के रखे हुए थे और जो वो पैदा हुए थे छोटे छोटे से कपड़े थे उनको भी मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से मैंने सेव करके रखे। और मैंने अच्छी तरह से एक बैग बना के उनको भी मैंने अच्छी तरह से सेव कर दिया है। अपने कपड़ों को सेव करने के बाद इसी तरह से मैं बच्चों के कपड़ों को भी सेव कर लूँगी। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके कपड़े होते हैं वो मेरे पास रखे हुए थे। बेटी के कपड़े थे जो छोटे हो जाते हैं वो भी रखे हुए थे तो मैं इनको फेंक नहीं दूँगी या ज़ाया नहीं करूँगी। मैं एक बॉक्स लूँगी और उसमें तमाम कपड़ों को सेव कर लूँगी। बॉक्स को भी मैंने अच्छी तरह से सेव कर लिया। देखिए मैं आपको अपनी बेटी के कपड़े दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत हैं। अब उसे ये कपड़े छोटे हो चुके हैं तो मैं फेंक नहीं दूँगी, मैं इन्हें भी फ़िलहाल तो रख दूँगी। इस तरह से मैं बॉक्स की सेटिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से। इस बॉक्स को ना मैंने ये रैपिंग करके अच्छी तरह से मैंने तैयार कर लेना है। और इनमें ना न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी हैं उनको भी मैंने रख देना है और अच्छी तरह से मैंने इनको ना सेव कर लेना है। मैंने इनको फेंकना वगैरह नहीं है, आप लोगों ने भी देख लेना है। और इसी तरह से अपनी चीज़ों की हिफाजत बंदा खुद ही करता है कि हमारे देखिए मैंने पहले कपड़े डाले हैं वो एक साइड से दूसरी साइड खुल गई है, ठीक है ना। अब मैंने ना इसको खोल के अच्छी तरह से छोटे छोटे जैसे चुन्नी मुन्ने से कपड़े होते हैं वैसे ही हैं और इतने एक्सपेंसिव लिए होते हैं मेरी ज़ुबान भी फिसल रही है। साथ ही साथ चलें आपने गुजारा कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ज़रूर और सपोर्ट भी लाजमी करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से सेव कर लूँगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और अपनी नेक दुआओं में हमेशा ही याद रखें।